राधे राधे मित्रों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आपका अपने YouTube चैनल रोचक चर्चा पर दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज हम सावन मास के चौथे दिन के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में धारणा, परायण, मास, उपवास व्रत और रुद्रावृति व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारणा पारायण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रशंसा के लिए धारणा परायण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन परायण व्रत करें। धारण में उपवास और परायण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मनद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करें। रात में भक्ति पूर्वक भजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें। घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षणाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्यों की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार के उद्यापन समापन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनो, अब श्रावण के मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रिय को नियंत्रण करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचार से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रशंसा करने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्राप्त करने वाला लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवृत्ति व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्ती बनानी चाहिए। वह रुद्रवृत्ति नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इस एक लक्ष्य संख्या वाली बत्ती से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन करें, 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 21,000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां अर्पण करें अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घी में भिगोई जो सिनग्ध बत्तियां होती है वह मुझे प्रिय है। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम
किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम और रुद्रावृत्ति के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महा पुण्य प्रदान, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान कराने वाला, शंकर जी के प्रति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रावृत्ति के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रमण तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संगसर्वी के लिए अत्यंत दुस्साहस शुल्क निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर संग करने की शर्त उसने रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं और राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 राग और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कार कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और बहुत चालकों के द्वारा काम वाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर आई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कोई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिव अर्चना में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनो, उन्होंने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि विशिष्ट को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विषय रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनियों को प्रणाम करके अपने पापों का निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रोदन, हे सर्व विद्या विशारदा, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वात्सल्य मुनि विशिष्ट अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। विशिष्ट बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पापों का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महापुण्य देने वाले तथा शिवजी के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रावृत्ति नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर विशिष्ट के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभिष्ट तत्व की इच्छा करती है, वह निस्संदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप मणिकाया व्रतियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, इसके व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन। हे सुव्रत, अब आप मणिकायन व्रतियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, अब मणिकायन व्रतियों के इस व्रत से स्त्रियां मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती हैं। अब मैं इस व्रत की
संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजा करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र श्रुति से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत खीर और बिलाव पत्र का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी का 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से युक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथन सुनकर स्थापना की गई समस्त सामग्रियों को ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से ही 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म के धारण परायण उपवास रुद्रावृति कथन नामक चौथा अध्याय यहीं पूर्ण होता है। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम ये जो श्रवण मास महात्म की कथा सुन रहे हैं इसको सुनने में, इसके श्रवण में आपको विलंब ना हो जाए। एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए राधे राधे। राधा रानी आप सब पर अपनी दया बनाए रखे। बम बम भोले, भोले बाबा की जय हो।